नीलगिरी के एक छोटे से कस्बे में आरोही अपने माता पिता के साथ रहती थी। परिवार बहुत गरीब था, पर आरोही के सपने और उसका अहंकार बहुत बड़ा था। आरोही बहुत ही स्वार्थी किस्म की लड़की थी। उसे अपने माता पिता की मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका सारा दिन बस सोने और टीवी देखने में बीतता था। बेटा आरोही, अब उठ भी जा। सूरज की किरणें निकले हुए अरसा हो गया है। खाना खा ले, फिर हमें काम पर भी जाना है। ओहो माँ, सुबह सुबह शुरू हो गई आप। क्या परेशानी है? अभी मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मेरा सिर दुख रहा है। अरे भाग्यवान, जल्दी चलो, हमें लेट हो रहा है, नहीं तो कल की तरह आज फिर से डांट पड़ेगी। अजी, बस अभी आई। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना और टाइम पर खाना खा लेना। अगले दिन सविता और रमेश अपने काम पर चले जाते हैं और रोज की तरह आरोही आराम से सोकर उठती है। घर की हालत देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजता। आरोही, कम से कम अपने जूठे बर्तन तो हटा देती तू। अगर इन बर्तनों को साफ कर देती तो कुछ घट नहीं जाता। तुझे चाहे कितना भी समझा लो, तुझे जरा भी अकल नहीं आती। फिर से शुरू, आते ही चिक चिक। अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो क्या चाहती हो, मैं घर छोड़कर चले जाऊं? बिना वजह बस चिक चिक करती रहती हो। अजी, वो समय कब आएगा? इसकी इन हरकतों की वजह से कुछ बुरा ना हो जाए, मुझे बस यही चिंता सताती है। मैं चाहती हूँ ये समय रहते सुधर जाए। कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम अपना जी छोटा मत करो। समय के साथ इसे अक्ल आ जाएगी। आखिर हमारी ही बेटी है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। सविता अक्सर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती, लेकिन आरोही किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। और फिर एक दिन अचानक रमेश की तबीयत बहुत खराब हो गई। अजी, अब मुझे पहले से आराम है। मुझे लगता है मुझे काम पर जाना चाहिए, वरना घर कैसे चलेगा? हमारे पास पैसे खत्म हो रहे हैं। अजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप काम पर गए तो और बीमार हो जाएंगे। आप आराम कीजिए, मैं दुगना काम कर लूंगी। आरोही, ये ले पैसे और अपने पापा की दवाई ले आ। देख, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर हो सके तो तू भी कोई काम ढूंढ ले। मैं मजदूरी नहीं करूंगी, मैं कुछ अपना काम करूंगी जहां मुझे किसी की सुननी ना पड़े। मुझे मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं करना। अरे कियारा, तू तो बहुत नोट छाप रही है। क्या राज है? बड़ी खुश नजर आ रही हो। कोई लॉटरी लग गई है क्या? देख बेटा, काम तो तू शुरू कर रही है, पर इसमें मेहनत और लगन चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे लगाकर तू काम बीच में छोड़ दे। अब घर की पूरी जिम्मेदारी सविता के कंधों पर आ गई थी। वो दिन रात दुगनी मेहनत करने लगी। वहीं आरोही को भी एहसास होने लगा कि अब उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आरोही ने गोलगप्पे का काम तो शुरू कर दिया, पर उसके मन में जल्द ही लालच ने घर कर लिया। वो भूल गई थी कि गलत काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। मुनाफा तो हो रहा है, पर बहुत कम। अगर मैं ये महंगा तेल बदल दूं और सामान सस्ता इस्तेमाल करूं तो मुनाफा दोगुना हो जाएगा। किसी को क्या पता चलेगा? आरोही का लालच उसे जेल की सलाखों के पीछे ले गया। उसका लाइसेंस रद्द हो गया और उसकी बरसों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। सब ताज़ा है, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे गोलगप्पे तो बहुत स्वादिष्ट है। नहीं बेटा, हमने तुझसे पहले ही कहा था कि गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम ज्यादा समय तक छुप नहीं सकता। तूने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। साहब, माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लालच में आकर ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ एक और लड़की थी, नैना। नैना के सर से पिता का साया उठ चुका था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय मेहनत का रास्ता चुना और स्टेशन पर समोसे का ठेला लगाया। आज तो मेरा दिन ही खराब है। गाड़ी भी यहीं खराब होनी थी। भूख के मारे बुरा हाल है। लड़की, एक प्लेट समोसे लगाना जरा। जी बाबूजी, ये छोले समोसे मुझे मेरी माँ ने बनाने सिखाए हैं। वो कहती थी कि खाने में स्वाद तभी आता है जब उसे सफाई और प्यार से बनाया जाए। साहब, आप बैठिए, मैं आपके लिए कम मिर्च वाली प्लेट लेकर आती हूँ। आराम से पानी पीजिए, नहीं तो आपको धक्का लग जाएगा। वाह, क्या स्वाद है। ऐसे छोले समोसे तो बचपन में खाए थे। तुम्हारा हुनर तो कमाल का है। नैना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करके मेरे घर की लक्ष्मी बनोगी? जी, अगर आप और आपका परिवार राजी है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। किस्मत ने करवट बदली
और नैना की मुलाकात एक बड़े बिजनेसमैन आर्यन से हुई। नैना की सादगी ने आर्यन का दिल जीत लिया और दोनों का विवाह हो गया। अरे देखो तो, कल तक जो समोसे तलती थी आज सोने के कंगन पहनकर मालकिन बनी घूम रही है। मेरे बेटे को जाल में फंसा दे शर्म नहीं आई। आज से सारे नौकरों की छुट्टी, घर का सारा काम ये बहू करेगी। देखते हैं कितना दम है इसमें। कितनी भी सफाई दे दो भाभी, हम भैया की तरह तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। माँ जी, मैं पीयूष जी से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज आप मेरे बारे में गलत मत सोचिए। मैं घर के सारे काम कर दूंगी। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। आर्यन के अपनों ने ही उसे धोखा देकर सड़क पर ला खड़ा कर दिया। अब नैना के सामने अपने ससुराल और पति के स्वाभिमान को बचाने की चुनौती थी। सब खत्म हो गया माँ। चाचा ने धोखा दे दिया और मुझ पर केस कर दिया। हमारे पास पेनल्टी भरने के भी पैसे नहीं हैं। मेरी वजह से ननंद का रिश्ता भी टूट गया। आर्यन जी, आप घबराइए मत। जब तक मेरे हाथ सलामत है हम भूखे नहीं मरेंगे। मैं फिर से अपना ठेला लगाऊंगी। हम अपना बिजनेस वापस पाएंगे। रिया, चोरी करना शर्म की बात नहीं, मेहनत करना। तू मेरा साथ दे, हम रेलवे स्टेशन पर ठेला लगाएंगे। वहाँ काम जरूर चलेगा। नैना ने फिर से वही ठेला संभाला। इस बार उसकी ननद और सास ने भी उसका साथ दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और आर्यन को उसका खोया हुआ साम्राज्य वापस मिल गया। भाभी, आज तक मैंने आपको बहुत बुरा कहा, पर आप बहुत अच्छी हैं। मैं ठेले पर आपके साथ काम करूंगी और आपकी मदद करूंगी। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं अमीरी के घमंड में अंधी हो गई थी। आज तेरी मेहनत ने ही हमारा घर और इज्जत बचाई है। कहानी का अंत हमें यही सिखाता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत, तब पछताने से कुछ नहीं होता। ईमानदारी और मेहनत ही जीवन की असली पूंजी है।